Good morning India, good morning Arunachal Pradesh, good morning team AAC. So let's start our 12th day Dharna here at Jantar Mantar. Since from month and over we are here, we are still struggling, still we are fighting, till we didn't meet with our demands. So let's start the day. Before starting of the program, I would like to request Honorable President Sir, please be on the dais. You have to lead the national anthem. Please come over the dais, President Sir. चलो everybody stand up. सावधान. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. भिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलत तिरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे. गाहे तब जय गाता. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. विश्राम. भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे. थैंक यू. सिट डाउन प्लीज. थैंक यू प्रेसिडेंट सर. मेरा गला ठीक नहीं था, फिर भी कोशिश किया अपने राष्ट्रगान में. जब तक हम राष्ट्र के निवासी हैं और राष्ट्रगान से दिन की शुरुआत ना हो, राष्ट्र को सम्मान ना दे, तो हमारी दिन नहीं निकलती. इसलिए हम सब इस महान राष्ट्र के पुत्र और पुत्री है, सपुत्र है, तो अपने राष्ट्र माता को सबसे पहले सम्मान करना ये हमारा सबसे पहला फर्ज है. तो कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी रहिए, हम भारतीय है और हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है, हमारा गौरव है, हमारा राष्ट्रगान. तो हमेशा हमें अपनी दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से करनी चाहिए. मैं एक्चुअली में तैयार होकर आई थी आज हाइड्रो पावर स्कीम के ऊपर. मैं पूरा तैयार होकर आई थी कि मैं आज उस पर स्पीच दूंगी, लेकिन आते आते मैं टैक्सी पे बैठकर यहाँ आ रही थी, तो आते आते मेरा मूड चेंज हो गया टैक्सी के ऊपर ही. आज मैं हाइड्रो पावर के ऊपर नहीं बोलूंगी, उसको मैं अगले दिन के लिए रखूंगी. आज मेरा सीरियस मुद्दा है. ये आज के लिए चलिए करप्शन को साइड पे रख देते हैं, ठीक है. हम हर दिन यहाँ करप्शन के ही चर्चे करते हैं, तो एक मिनट के लिए, कुछ पल के लिए करप्शन को साइड पे रख देते हैं और हम थोड़ी सी अपनी पारिवारिक घरेलू समस्याओं के ऊपर मुद्दा उठाते हैं. तो आज हम सब अरुणाचल के लोग, अरुणाचल के वासी, अरुणाचल एक छोटा सा राज्य है, प्यारा सा, जिसके हम सब परिवार के हम सदस्य हैं. हम एक परिवार है. पूरा अरुणाचल, पूरा 26 जिला एक परिवार है और इस परिवार में हम सब एक एक बहुमूल्य सदस्य हैं. तो आज के दिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हुई. मेरे आंखों से आंसू आ गए, जिसके कारण मैं अपनी आंखें आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ. तो मुझे इस काले चश्मे का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मेरी आंखें सूज गई है, क्योंकि मैं रो रो के आ रही हूँ. जो हमारे देश के नेशनल रिप्रेजेंटेटिव, एक माउंटेनियर, एवरेस्टर तपी मरा. जब से हम पैदल निकले हैं अरुणाचल से पदयात्रा करते हुए, तब से लेकर के अब हम यहाँ दिल्ली पहुंचे, हमें पूरा 1.5 महीना लगा पैदल चलने में.
और यहाँ पहुंचकर अभी धरने पे डटे हुए भी 1.5 महीना हो गए। जब हम निकले थे तब से तापी महाराज जी के खबर आ रहे थे कि उनके गुमशुदा होने का, और वो खो गए कहीं। उनके साथ उनका सहयोगी निकू दाओ, ये दोनों खो गए। और तापी मारा और निकू दाओ के गुमशुदा होने का आज पूरा 2.5 महीना से ऊपर चल रहा है, करीब करीब 3 महीना होने को आ रहा है। राज्य की सरकार आज के डेट तक उसको ढूंढ नहीं पाए। ऐसा क्यों है आखिर? और मुझे आज रुलाया उस दृश्य ने जो मैंने मोबाइल के जरिए अभी देखा कि तापी महाराज जी का जो परिवार है वो आईजी पार्क टेनिस कोर्ट पर, जहां अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम 28 दिन के लिए धरने पर बैठे थे, उसी स्पॉट पर उनका परिवार तापी महाराज जी के टेंट के अंदर समाये हुए, वहां पे वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, रो रहे, चिल्ला रहे, सरकार से गुहार लगा रहे कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, तापी महाराज जी को खोज के निकालिए, निकू दाओ जी को खोज के निकालिए। तो सरकार इतना सख्त और इतना रूखापन व्यवहार सरकार के तरफ से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा जो कि अपना एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव रहा हो और अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक गौरवशाली, एक वो प्राउड बेटा रहा हो जिसने पहला माउंटेनियरिंग का खिताब हासिल किया है, वो बंदा पिछले 2.5 महीने से गायब है। उनके सारे मित्र वापिस लौट चुके हैं, उनके सारे सामान, उनका जो भी निजी इस्तेमाल के लिए जो उनके मोबाइल फोन्स वगैरह थे, जो उनकी बर्तन थे, जो उनके कपड़े थे, वो सब भी मिल गए। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया? उनके साथ में उनका सहयोगी निकू दाओ, ये दो इंसान कहाँ गायब हो गए? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? कहाँ गायब हो गए ये दोनों? सरकार क्यों उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? ढूंढ तो नहीं पा रहे उनको, और उसके ऊपर उनका परिवार रो रहा है, वहां टेनिस आईजी पार्क टेनिस कोर्ट में हड़ताल कर रहा है, उस पे भी सरकार आंखें मूंदे बैठी है। आखिर क्यों? क्या कसूर है उन परिवार वालों का? क्या गुनाह है उन परिवार वालों का? उनकी तकलीफें सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जब हम यहां बैठकर, यहां से देखकर हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक जीता जागता 2 इंसान, हमारा 2 माउंटेनियर गायब हो जाता है, उनके सामान मिल जाते हैं लेकिन उनका शरीर नहीं मिलता। शरीर चाहे अगर वो ऊपर वाला करे, वो अभी तक उनकी सांसें चल रही हो, मैं दुआ करती हूँ और मैं चाहूंगी कि वो सही सलामत वापस आए। फिर भी दुर्भाग्यवश अगर उनकी सांसें कहीं, अगर दुर्भाग्यवश कहीं पर रुक भी गई होगी, तो कम से कम उनका पार्थिव शरीर तो मिलना चाहिए। उनका कोई नामो निशान नहीं है। आखिर उनके साथ हुआ क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? सरकार क्यों नहीं पता लगा पा रहे? ये राज्य सरकार से मेरा सबसे बड़ा सवाल है। चलिए हम करप्शन की बात आज नहीं करते, आप लोग करप्टेड नेता हो, आज हम आपको गाली भी नहीं देंगे, लेकिन कम से कम इस बात पे आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि तापी महाराज जी एंड निकू दाओ जी दोनों कहाँ है? क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आज के देर तक? कहाँ है दोनों, तापी महाराज और निकू दाओ? इतनी गैर जिम्मेदाराना सरकार कैसे हो सकता है? ये बहुत गलत बात है। पिछले 2.5 महीने से बंदा गायब हो जाता है, जीता जागता इंसान गायब हो जाता है, लेकिन आपको कुछ नहीं पड़ा हुआ है। राजनीति 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 राजनीति। हम यहाँ करप्शन के मुद्दे को लेके आए तो हमारे ऊपर राजनीति का धब्बा लगाते हो। अरे बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी सरकार में, बीजेपी सत्ता में, हम बीजेपी के समर्थक है, राजनीति राजनीति करते रहते हो। जिसको हमने वोट देके जिताया वही हम पे नाचते हैं, तांडव मचा रहे हो। हर दिन राजनीति खेलना बंद कीजिए। आज मैं कह रही हूं, राजनीति खेलना बंद कीजिए और सीरियस हो जाइए। उन 2 बंदे को ढूंढ कर लेके आइए, चाहे जिंदा या चाहे मुर्दा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। व्हाट द हेल यू पीपल आर डूइंग देयर? एवरी डे यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। इंसानियत नाम की कोई चीज होती है,
हर एक चीज से ऊपर उठकर होती है इंसानियत। कहां गई आपकी इंसानियत? जमीर नहीं है आपके अंदर? इतने हैवान बन चुके आप। निकू दाव और तपी मारा को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? अरे लोग बरमुंडा ट्रायंगल से भी टाइटैनिक डूबे हुए जहाज को टुकड़े को ढूंढ के निकालते हैं। क्यारी सतम कौन सा दूर जगह पर है? अपना ही अरुणाचल प्रदेश में, अपना ही वेस्ट कामेंग में। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आप लोग? लोग चांद पर चल करके, बचेंद्री पाल चांद पर चल करके भी, चांद से भी लोग कितने तत्वों को, पदार्थों को ढूंढ कर लेके आते हैं। जमीन का टुकड़ा लेकर आते हैं चांद से यहां धरती पर। तो दो जीता जागता इंसान कहां गायब हो गया? क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आप लोग? क्या गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट की कोई मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है? अगर राज्य सरकार से नहीं ढूंढा जा रहा है तो केंद्र की सरकार से मदद मांगिए ना। हमारे प्रधानमंत्री जी से मदद मांगिए, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मदद मांगिए। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आप लोग तपी मारा और निकू दाव को? ढूंढ के निकालिए। करप्शन है कि नहीं है वो तो आपको बाद में हम बताएंगे, पहले इन दोनों व्यक्ति को ढूंढ के निकालिए। उनको ढूंढने में कोई कसर मत छोड़िए, उनको तो ढूंढ के निकालिए ही निकालिए। उसके साथ साथ राज्य के सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के बिहाफ में, पूरे टीम के तरफ से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, तपी मारा जी की परिवार और निकू दाव जी की परिवार को इतना मत सताइए, इतना मत तरपाइए। जब से वो दोनों गायब हो गए हैं, उनके घर में खाने के लाले पड़ गए होंगे, बच्चे भूखे प्यासे होंगे, बीवी नंगे ठंड में वो कांप रही होगी। कम से कम उनके घर परिवार के बारे में सोचिए। अगर उनको ढूंढ भी नहीं पा रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ऑन द कंपेंसेटरी ग्राउंड, कम से कम इन दो औरतों के ऊपर थोड़ा सा ब्लेसिंग तो दे दीजिए। सरकार के पास क्या प्रोविजन नहीं है? जिन बहादुर सैनिकों का, जिन सिपाहियों का, हमारी देश की रक्षा, हम किसके ऊपर आज अपने आप को बड़े गौरव से हम भारतीय भारतीय कहते हैं? क्योंकि भारतीय कहने के लिए, हमें भारतीय बन के जिंदा रहने के लिए हमारी रक्षा कौन करते हैं? वो जो सीमा बल पर हमारा जो रक्षा के, हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, हमारे जवान, इंडियन आर्मी, हमारे जितने भी बहादुर जवान हैं, उनकी बदौलत हम यहाँ आराम की सांस ले रही है। देश के ऊपर हम घूम रहे हैं, इस प्रदेश से उस प्रदेश हम मचल रहे हैं। लोग रंगरेलियां मना रहे हैं, 5 स्टार होटल में जाके ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला गाना गा रहे हैं। किसके वजह से? उन बहादुर जवानों की वजह से। अगर राज्य के, अरुणाचल राज्य के सरकार के पास कोई जवान नहीं है तो केंद्र के सरकार से मंगवाइए। जरा तो रिस्पेक्ट कीजिए जो अपने देश के लिए, जो अपनी जान की बलिदान देते हैं। सबसे ज्यादा हरामखोरी तो ये भ्रष्टखोरी राजनेता करते हैं, करोड़ों का प्रॉपर्टी बनाते हैं और अनगिनत बेहिसाब इनके अकाउंट में पैसे होते हैं। करता कुछ नहीं है, 5 स्टार होटल में जाके रंगरेलियां मनाता है, नचनियों के साथ में नाच गाना करता है। उसके बाद जो असल में मेहनत करता है, जो सीमा बल पर, जो चाइना के बॉर्डर में जो हमारे जवान रुके हुए हैं, जो भूटान के बॉर्डर में रुके हैं, जो म्यांमार के बॉर्डर में रुके हुए, क्या कभी उन जवानों का दुख दर्द समझने की कोशिश की है राज्य की सरकार ने? पर शर्म की बात है, मुझे तो बहुत ज्यादा घिन आती है ऐसे लोगों पर बात करते हुए, मेरा पूरा रोंगटे खड़े हो जाता है। आज मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि कम से कम आप तपी मारा जी और निकू दाव जी को अगर ढूंढ भी नहीं पा रहे हो तो उनके 2 बीवियों को उठा के राज्य के सरकार में आप किसी भी डिपार्टमेंट में उनको कोई भी नौकरियां डाल दीजिए। कम से कम वो अपने बच्चों को तो खाना खिला सके, वो अपने परिवार को तो पाल सके। इतना भी आपसे नहीं हो पा रहा है, मैं राज्य की सरकार से कह रही हूं। और उससे भी कहीं ज्यादा शर्म और गुस्सा मुझे अपर सुबनसिरी एंटायर डिस्ट्रिक्ट के 4 विधायक के ऊपर आ रहा है, जबकि अपर सुबनसिरी के चारों विधायकों में से एक विधायक राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर है। आज तक जब से हम अरुणाचल प्रदेश से पदयात्रा करके निकले थे तो भैंस की तरह हमारे पीछे बीन बजा रहे थे, नौटंकीबाज नौटंकीबाज। क्या जरूरी है, अगर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने जाना है तो क्या जरूरी है पैदल चलने की? पैदल चलने की क्या जरूरी है? गाड़ी में जाते, फ्लाइट पे जाते, ट्रेन पे जाते, ये सारे ड्रामेबाज बोल के हमारे पीछे बीन बजा रहे थे।
अब जब आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपके जिले से जो बिलोंग करता है परमानेंट रेसिडेंट तपीमरा, वो खो गया है। वो हमारा राज्य का एक वो महान योद्धा है, वो एक नेशनल फिगर है, वो इंडिया का गौरव है। वो खो गया है। तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गई है मिस्टर मिनिस्टर? तुम्हारा नाम लेके मैं अपना जुबान गंदी नहीं करना चाहती। कैबिनेट मिनिस्टर एक हो ना, क्यों इस पे आवाज नहीं कर रहे हो? क्यों आवाज नहीं कर रहे हो? ढूंढने क्यों नहीं जाते हो? और उसके साथ साथ सरकार का प्रवक्ता जी, आप कहां हो? अरुणाचल सरकार की प्रवक्ता, आप तो बड़े अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट है ना आपका, तो पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट है आपका, तो आपका अपना ओन ब्रदर तपीमरा इज मिसिंग सिंस फ्रॉम 2.5 months. Where is the role and duty of your public friendly government, Mr. Spokesperson? ये मेरा सवाल है आपसे। क्यों नहीं ढूंढ रहे हो तपीमरा को? आप ही के डिस्ट्रिक्ट से है ना तपीमरा, और तपीमरा जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक महोदय तो मंत्री है। आप लोगों को तपीमरा की जरा भी चिंता नहीं है। और 2 विधायक मौन व्रत क्यों धारण किए हुए हो? किस चीज ने आपको मजबूर किया है तपीमरा को ना खोजने के लिए? किसने आपको बंद किया है? कम से कम राज्य की सरकार अगर नहीं खोज पा रहे, तो जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का 4 एमएलए है, ऑनरेबल एमएलए है, ये आप लोगों का फर्ज है, आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग उनको ढूंढने में अपनी तरफ से पूरी जोरदार कोशिश करें और सरकार से कहें कि हमारी मदद कीजिए, हमारा भाई कहीं खो गया है, हम उनको ढूंढते हैं। और यही बात ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के मंत्री महोदय आपके ऊपर भी लागू होता है। निकू दाव कहां से थे? मंत्री जी, आप मीडिया में आते हो, बोलते हो कि भाई लोग पदयात्रा मत करो, वापस आ जाओ, राउंड टेबल बात करेंगे बोलते हो। हमसे राउंड टेबल बात मत कीजिए, हमें यही जंतर मंतर पे सरने दीजिए, धरने पे हमें सरने दीजिए। चलो जिंदगी भर भी हम सर जाएंगे धरना देते देते, लेकिन कम से कम हम अपने भाई निकू दाव को तो तलाश कीजिए। वो तो आप कर सकते हो ना यार। कैसे कैसे लोग हमारे देश में आज के डेट में भर गए हैं, मुझे सोचकर शर्म आती है। इतने गंदे लोग हैं, देश के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं है, अपने राज्य के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं है, और अपने राज्य के, अपने जिले के भाई बहन खो जाए, दिन दहाड़ा खो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पत्नियां, उनका परिवार, उनके बच्चे, तपीमरा जी का वो टेंट जो वहां उनका जो लास्ट कैंप था, वहां से जो रिकवर हुआ, उस कैंप के अंदर घुस के वो टेनिस कोर्ट आईजी पार्क में बैठकर धरना दे रहे यार। कैसे बर्दाश्त कर सकते हो आप लोग? हमसे नहीं हो पा रहा है बर्दाश्त। इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हो? अरे लेके क्या आए थे और लेके क्या जाओगे संसार से? नंगा बदन मां के पेट से जन्मे हो, जो भी वस्त्र अभी धारण किए हो, कुछ दिनों का मेहमान है, उसके बाद तुम जब जाओगे इस धरती से तो नंगा शरीर ही जाओगे। किस चीज का इतना मोह माया है? किस चीज का इतना घमंड है? किस चीज का इतना अहंकार है? अरे आज मैं हाथ जोड़कर चिल्ला कर यहां से मैं बोल रही हूं कि आप लोग ढूंढिए तपीमरा और निकू दाव को, चाहे कैसे भी करके उनको ढूंढ के निकालिए। मैं अरुणाचल गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर मैं विनती कर रही हूं कि आप लोग ढूंढ के निकालिए तपीमरा और निकू दाव को, और उनके परिवार के साथ इंसाफ कीजिए। हमसे नहीं देखा जाता उनका परिवार का ये दुख दर्द, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके परिवार के साथ इंसाफ कीजिए। ये बात यहां पर रखने के बाद, और दूसरी बात है, मैडम बनाती श्रीनिवासन जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और आप आए, हम खुश हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी शुभ कदम हमारे राज्य पर पड़े, और हमारे राज्य के महिलाओं को आपने शिक्षित किया। महिलाओं के साथ में मिलकर आपने अपनी महिला मोर्चा के बारे में, महिला मोर्चा को कैसे काम करना है, राष्ट्र के प्रति,
देश के प्रति, राज्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति किस तरीके से एक नारी को सेवा करनी है, नारी का क्या रोल होता है समाज के निर्माण में, ये सब बातें आपने बताई। इसलिए बनती श्रीनिवासन जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उसके साथ साथ आपने, मैं अभी आ रही थी तो आपका छोटा सा प्रेस वार्ता मैंने देखा। आपने कहा पेमा खांडू जी ही इज अ वेरी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। ऑफ कोर्स ही इज अ पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। पॉपुलर आपके नजरिए से वो किस हिसाब से पॉपुलर होंगे मुझे नहीं पता। हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का महाबाप है, तो भ्रष्टाचारी के नजरिए से वो हमारे लिए पूरे इंडिया में आज के डेट में अगर आप गूगल करोगे तो नंबर 1 करप्टेड सीएम ऑफ द कंट्री इज मिस्टर पेमा खांडू। नो वन कैन डिनाई इट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन श्रीमती श्रीनिवासन जी, मैं आपको बता दूं, आप चेन्नई से है कि कहां से पता नहीं, श्रीनिवासन सुनने तो आप साउथ इंडियन ही होगी। आप यहाँ नेशनल बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा है। मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ। आपने कहा पेमा खांडू इज ए वेरी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिन रात वो मेहनत कर रहा है स्टेट के अपलिफ्टमेंट के लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। तो मैडम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप प्लीज, ज्यादा नहीं, आप दिल्ली बीजेपी का जो कार्यालय है वहां अपने वाइस प्रेसिडेंट को 3 महीने के लिए आप अपॉइंट करके रखिए, प्रेसिडेंट इंचार्ज बनाइए महिला मोर्चा का। और आप अरुणाचल में 3 महीना आप प्लीज थोड़ा सा आप आराम कीजिए और पूरा डिस्ट्रिक्ट घूमिए, आप पूरा डिस्ट्रिक्ट घूमिए। आपको अरुणाचल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव मिलेगा जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंचा है, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, जहां अभी तक पानी नहीं पहुंची है। और हो सके तो हर एक गांव में घूमकर हर एक सरकार की जितने भी स्कूल्स है, विद्यालय है, उनकी एक बार दौरा कीजिएगा। और जब आप ये सब करने जाएगी तो आपको सड़क से होके ही जाना होगा। तो उन सड़कों का हाल देखिए, गाड़ी के ऊपर बैठकर आपको लगेगा कि आप घोड़े की घुड़सवारी कर रही है। जिन चीजों को आप जानती ही नहीं, जिन मुद्दों के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, यूं ही एसी कमरे में बैठकर 4 रिपोर्टर के आगे आराम से बक रही हो कि अरुणाचल में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, डबल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। चलो एक तरफ हम मान भी लेते, आप पार्टी के कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा की नेशनल अध्यक्षा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने पार्टी की तारीफ करें, पार्टी के सरकार की तारीफ करें। ठीक है, कीजिए तारीफ, हम मना नहीं कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं बनता है हमारे ऊपर कुछ भी कटाक्ष करने का। आपको क्या पता है हम कितने इमोशनल होकर यहां पहुंचे हैं? आपको क्या पता है? कुछ जब पता ना हो तो कृपया आप इस तरीके से मीडिया के सामने वाहियात बयानबाजी मत दिया कीजिए। क्या कह रही हो आप कि हम पॉलिटिकल कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल कर रहे हैं हम? आप यहां आइए, आप दिल्ली की है ना, नेशनल बीजेपी महिला मोर्चा प्रेसिडेंट है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूं, आप यहां आइए। शायद आप इंडियन है कि नहीं, आपको हिंदी समझ में आती है कि नहीं पता नहीं, इंग्लिश में बात कर रही थी। हम तो अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, इंग्लिश हमें आती है। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी इज आवर मदर लैंग्वेज। सो आई यूज टू प्रिपेयर माई सेल्फ ऑल द टाइम। आई ट्राई टू स्पीक हिंदी। नो डाउट आई मे बी नॉट सो फ्लुएंट इन हिंदी, बट आई रिस्पेक्ट हिंदी, आई प्रिजर्व हिंदी, एंड आई एम एन इंडियन लेडी, सो आई यूज टू हिंदी। बेटर यू ऑल्सो ट्राई टू टॉक इन हिंदी। डोंट यू ट्राई टू, तुम्हारी इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं है हमारे ऊपर। इंग्लिश में झाड़ती हो, कहती हो कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किस चीज का पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, जरा आप यहां आके बताएं। और हमारे इतने मोटे मोटे इन कागजातों को आप देखिए। मिसेस बनाती श्रीनिवासन जी, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो ये किताब है, इसके नीचे ये कमल का फूल है। कमल के फूल के सामने इस पे लिखा है 3 शब्द, बीजेपी। ये किताब किसने तैयार किया है? बीजेपी ने तैयार किया है। तो आप बीजेपी के नेत्री हो ना, नेता हो ना, महिला मोर्चा की नेशनल अध्यक्षा हो, आपका सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, पेमा खांडू बहुत अच्छा काम कर रहा है कहते हो, तो ये जो किताब है ये पेमा खांडू के ऊपर बीजेपी ने लिखा गया है।
जब पेमा खांडू बीजेपी में नहीं आए थे। अब क्या बोलोगे आप? इसका क्या जवाब है आपके पास? आप एक ही वक्त में एक ही बयान कीजिए, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। बीजेपी का नारा क्या है? भ्रष्ट मुक्त भारत होना है, भारत की विकास होनी है, भारत को ऊंचाई तक ले जाना है, सारे संसार में, पूरे वर्ल्ड में भारत को नंबर 1 कंट्री बनाना है। तो भारत नंबर 1 कंट्री कब बनेगा? जब ऐसे चोर गद्दी पर बैठे होंगे। करोड़ों की चोरी की है। कितने करोड़ों की पता है? इस किताब में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम मिनिमम 2 लाख करोड़ की चोरी हुई है। 2 लाख करोड़ इंडिया का एक बजट होता है। हमारी इंडियन इकोनॉमी की एक बजट होती है। आरबीआई से पूछिए जरा, 2 लाख करोड़ की चोरी हुई है। और आप कहती हो कि बढ़िया सरकार चल रहा है, बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा काम करिए, आप आइए, मुझे बताइए आप कब पहुंच रही हो दिल्ली? हम आते हैं मिलने आपसे दिल्ली नेशनल बीजेपी ऑफिस में, महिला मोर्चा विभाग में। हम आपको सौंपेंगे ये सारे दस्तावेज, आपको बताएंगे कि आप जिन मुद्दों को आप जानती नहीं हो उस पर बकवास मत किया कीजिए। कम से कम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। आपको कोई हक नहीं है हमारे ऊपर तोहमत लगाने की कि हम राजनीति कर रहे हैं। शर्म की बात है। आप एक महिला हो ना, और आपका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज योर मिशन टुवर्ड्स द कंट्रीज लेडीज, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ women empowering? You has been interested as a national women cell BJP president, Mahila Morcha BJP president. You being a women leader, being a motherly figure, you have no right to pointing on me. I'm like your daughter, I'm like your sister. How could you say like that? It's very unfortunate. बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मुझे एक्चुअली मैं इसी टॉपिक पर तैयार होकर आई थी आज यहाँ आप सबके साथ बांटने के लिए कि इस पे कितनी चोरी हुई है, विस्तार से मैं बताना चाहती थी, लेकिन आते आते मेरा मूड खराब कर दिया। एनीवेज, तो दिन की शुरुआत करते हैं। मैं पहला स्पीकर को बुलाना चाहूंगी। हमारे आज के 12वें दिन के धरने के पहला स्पीकर हैं